Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. तो बेटा अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है प्रश्नावली 1.3 का, वो है 0.47 बार। इसको आपको P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो P बटा Q के रूप में लिखने का मतलब वो नंबर परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के P बटा Q के रूप में आपको लिखना है। मान लेते हैं, पहले तो ये देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है। इसका दशमलव प्रसार है वो आपका देखिए अशांत है। कैसा है? अशांत। और अशांत होने के साथ साथ क्या है, एक निश्चित संख्या की आवृत्ति है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? परिमेय। और परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो अपन क्या करते हैं, माना कि ये जो अंक है ना उसको x मान लेते हैं। तो क्या हो गया? 0.47 बार इसको माना आपने x। अब मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि जब बार होता है इसका मतलब ये क्या है? 0.4, ये 7 रिपीट हो रहा था, 7 लास्ट में रिपीट हो रहा था, बराबर आवृत्ति हो रही थी 7 के अंक की, तो उसके ऊपर बार लगाया। तो आप भी क्या कीजिए, इस बार को सिर्फ एक बार खोलना है। तो जैसे इस बार को खोला तो क्या मिला आपको? 0.47, फिर आपने वापस बार लगा दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 777 बार, क्योंकि अब रिपीट कौन हो रहा है? अंक कौन सा आएगा बार बार? 7 आएगा। उसके बाद आप देखिए 10 जो बार है वो कितने अंकों पर लगा है? तो कितने अंक पर लगा? सिर्फ एक अंक पर। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा, यानी कि अगर 2 अंक पर होता तो हम 100 से गुणा करते, 3 अंक पर होता तो 1000। जैसे कि अगला क्वेश्चन है उसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप वहां बताओगे। तो 10 से जैसे ही गुणा किया तो ये 10 इंटू एक्स 10x, और ये जो है 0.477 बार है वो कितने से गुणा हो गया? 10 से गुणा हुआ। तो आपको पता ही है ना, 10 से गुणा करने पर क्या होता है? दशमलव अंक इधर शिफ्ट हो जाता है। तो 0. ये एक जो 4 के पास में था, अब कहां पे आ जाएगा? 4 और 7 के बीच में, तो यहां पे नहीं आएगा। देखो, ठीक है, 4.77 बार। ये दशमलव यहां आ गया क्योंकि वो 10 से गुणा होने पर अंक बड़ा हो गया। अब ये है आपका 10x, तो 10x बराबर, अब बेटा इसको क्या करना है, यहां एक समझने वाली बात है छोटी सी। ठीक है, ये अंक बहुत बड़ा है, 0.77 बार है ना। इसको आपको 2 भागों में बांटना है। ये देखिए, पहला भाग, दूसरा भाग। पहला भाग जो होगा वो हमेशा इसको लिख देते हैं यहां पे 0.47 बार। ये तो लिखना ही होगा। ठीक है, ये लिखना ही होगा। ये कौन है? x है। तो ये लिख दिया, तो बाकी कितना बचा? तो जो अपने पास टोटल था उसमें से जो हमने लिख दिया उसको माइनस कर लो। तो क्या आएगा? 7 - 4 3.4। इसका मतलब कितना आया? 4.30 कहूं चाहे 4.3 कहूं बात, यानी यहां अब बाकी रह गया 4.3। ये अगर बात समझ में आ गई ना, तो आपका सेम सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो भी समझ में आ जाएगा और अगला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, देखो आपके 10x बराबर, ये तो आपने रख दिया x, और ये है प्लस 4.3। आप x को ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतरण कर दिया तो इधर रह गया 4.3। 10x माइनस 1x करेंगे तो 9x बराबर 4.3। किसका मान निकालना है? x का। तो ये हो जाएगा 4.3 बटा 9। तो ये आ गया अपने P बटा Q, अंश बटा हर। लेकिन यहाँ P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो उस कंडीशन में आपने कहा सर ये दशमलव प्रसार है, पूर्णांक तो नहीं है ना। तो इस दशमलव को हटाने के लिए आपने क्या किया? ये आपने दशमलव 1 हटाया तो नीचे 1 0 मतलब 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, ऊपर दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 लगा देते। 0 लगाने का मतलब नीचे 10 से गुणा करना। तो ये हो गया x बराबर 43 बटा 90, जो कि किस रूप में है? P बटा Q के रूप में है, जहां Q का मान 0 नहीं है। 0 नहीं है मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।